शिक्षाएं दी हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक आत्मा दी है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या चीज़ में व्यतीत करें? जो आनंद हम खोज रहे हैं वो हम सबको नहीं प्राप्त कर सकते। जो राजयोग की शिक्षाएं हैं उनको क्रिया योग, राजयोग की पद्धति में क्रिया योग की शिक्षाओं को हमें प्रदान किया। उस आनंद के स्रोत से हमें संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। हमें हमेशा लगता है कुछ मिसिंग है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम दिन में काम तो कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। वह मिसिंग जो है वो क्या है? वो आनंद है। पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि का कि हम इसका अभ्यास करें, अपने डेली जीवन में अभ्यास करें, क्योंकि वो नहीं करने से उससे संपर्क भी स्थापित नहीं होता। मुझको अपनी आंखों को कहाँ केंद्रित रखना है, मुझको अपनी सांस के साथ क्या प्रक्रिया करनी है। राजधानी रांची स्थित योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी का 133वां जन्मोत्सव श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष सामूहिक ध्यान और स्वामी श्रद्धानंद गिरी के सत्संग से हुई, जिसका सीधा प्रसारण जूम के माध्यम से देश विदेश के भक्तों ने देखा। इसके बाद भजन कीर्तन, गुरु पूजा और यज्ञ संपन्न हुए। वहीं दिन का मुख्य आकर्षण विशाल भंडारा रहा, जिसमें रांची और आसपास के क्षेत्रों से आए तकरीबन 10,000 लोगों को गुरु प्रसाद परोसा गया। बताते चले कि योगानंद जी द्वारा स्थापित ये संस्था हर वर्ष उनके जन्मोत्सव को ध्यान, कीर्तन और सेवा के माध्यम से मनाती है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर माह में आश्रम ने गुरुदेव के सम्मान में कई सेवा गतिविधियां आयोजित की। अनगढ़ा गांव के जरूरतमंद परिवारों और रांची स्थित कुष्ठ रोग से प्रभावित कॉलोनी के लोगों को कंबल वितरित किए गए। वहीं 2 जनवरी को इन्हीं लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सेवा कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया गया। आज हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो हमारे संस्थापक भी हैं, उन्होंने आप जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने योगी कथामृत पुस्तक का रचना किया है, जो कि विश्वविख्यात पुस्तक है। उनका जन्म हुआ था 133 साल पहले आज के दिन जन्म तिथि पड़ती है। तो इस जन्मोत्सव को हम मनाते हुए 3 दिन हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें सामूहिक ध्यान की और ऑनलाइन सत्संग सम्मिलित रहे। और आज सवेरे से भी हमारा ऑनलाइन ध्यान और ऑनलाइन सामूहिक ध्यान और सत्संग सम्मिलित था। और अभी थोड़ी देर पहले गुरु पूजा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भजन कीर्तन और गुरु नाम जप भी सम्मिलित था। और अभी जो है भंडारा चल रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोगों की भाग लेने की संभावना है। और हर साल वो रहता है, और जिसमें हमारे अपने भक्त और आसपास के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इवनिंग में अंततः हमारा एक गुरु के कॉमेमोरेशन में हम एक सामूहिक ध्यान के कार्यक्रम से अंततः ये प्रोग्राम सम्मिलित होगा। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षाएं हैं, जो कि आप अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, एक आत्मा दी है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या चीज़ में व्यतीत करते हैं? शरीर के सुख में व्यतीत करते हैं, शरीर के विकास में व्यतीत करते हैं, मानसिक विकास में, मन के मनोरंजन में, इन सारी चीज़ों में व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ हम खोज रहे हैं, जो आनंद हम खोज रहे हैं, वो हम सबको नहीं प्राप्त होता है ना। तो गुरु जी ने हमारे जो एंशिएंट ऋषिज़ हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो राजयोग की शिक्षाएं हैं, उनको क्रिया योग, राजयोग की पद्धति में क्रिया योग की शिक्षाओं को हमें प्रदान किया ना। ये क्रिया योग की शिक्षाएं हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। और देखिए,
अब हम सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम आनंद का स्रोत प्राप्त नहीं करते तो फिर हमारे मन में सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें किस लिए। तो उसका जवाब है गुरु जी की शिक्षा, और उस आनंद के स्रोत से हमें संपर्क स्थापित करना सिखाते हैं गुरु जी की शिक्षा। और वो जो आपका सवाल है कि उनमें खास बात क्या है, खास यही है कि उसके कुछ अभ्यास, वो जो मन में एक अशांति है, एक इनकम्प्लीटनेस है, जो संपूर्ण कुछ मिसिंग है, हमें हमेशा लगता है कुछ मिसिंग है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम दिन में काम तो कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। वह मिसिंग जो है वो क्या है, वो आनंद है। और वो आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप। तो उससे ये जो शिक्षाएं हैं उससे हमारा संपर्क करना सिखाती हैं। बस इतना ज़रूरी है कि हम उसका अभ्यास करें, अपने डेली जीवन में अभ्यास करें, क्योंकि वो नहीं करने से उससे संपर्क भी स्थापित नहीं होता। एक मतलब ये इंटरव्यू क्या 2 मिनट का, 2 मिनट में ईश्वर संपर्क से संबंधित जो सारी प्रवृत्तियों को एक साथ मैंने बताई, लेकिन आपके सवाल का जवाब एक लाइन में हो सकता है। वो एक लाइन ये है कि जो पाठमाला है, सत्संग लेसन्स की, योगा सत्संग पाठमाला, उसमें इसका विस्तृत से जवाब है। तो उसको आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको घर बैठे वो सारी बातों समझ में आएंगी कि ठीक है, मुझको बैठ के कैसे ध्यान करना है, मुझको अपनी आँखों को कहाँ केंद्रित रखना है, मुझको अपनी सांस के साथ क्या प्रक्रिया करनी है। तो सटीक जवाब इतना है कि एक लाइन में आप इन लेसन्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, सिर्फ इतने से स्टार्ट करें और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी।